Good evening, dear students. Today we will discuss the introduction of our new chemistry chapter, which will be in your BSc third year chemistry. I already shared with you the code of the chemistry subject. These are Chem 30TH and 304TH, and the second code is 301TH. सो देयर आर टू पेपर्स बेसिकली, एक है आपके पास 301 और एक है आपके पास 304. ठीक है, तो मैं बिल्कुल इसको सिंपल लैंग्वेज में जो है वो आपको कवर करूँगा साथ साथ. तो आज जो है वो हम सबसे पहले आज हमारा इंट्रोडक्टरी जो है वो लेक्चर है, और मेरा पहला ही आपके साथ ये वीडियो जो है वो शेयर कर रहा हूँ. तो इसमें जो है वो हम सबसे पहले बेसिकली देखेंगे कि आपको क्या पढ़ना है. बेसिकली 304 में जो है वो आपको क्या रहेगा, और सबसे इजी जो है वो आपके पास बुक में जो है वो सेक्शंस जो हैं वो इसमें रहेंगे. 301 भी है, और 301 को जो है वो मैं साथ साथ जो है जैसे इसका एक दो सेक्शन हो जाएंगे हम 301 पे भी आएंगे. तो शुरू करते हैं. ठीक है, जल्दी शुरू करते हैं हम. तो देखिए, केमिस्ट्री 304 में जो है वो आपको क्या पढ़ना है. बेसिकली इसमें आपको पता है कि यू आर फैमिलियर ऑल कि इसमें 4 सेक्शन होंगे. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी. तो 4 सेक्शन में से जो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ आपको सेक्शन ए ले रहा हूँ, और हमारा जो टाइटल है इस बुक का वो रहेगा केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक्स एंड एसिड एंड बेसिस. सो अब जो है वो हम इसमें सबसे पहले सेक्शन ए ही डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसमें भी आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन का मैंने ये आपको लेक्चर डाला है. तो आपको इंट्रोडक्शन जो है वो एज इट इज़ जो है वो आपको याद रखने की हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे, और इसका जो है वो क्या लिंक रहेगा आने वाले जो सेक्शंस हैं उनके साथ. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसमें जो है वो कोड किया है आपको कि इसका जो आपके पास सेक्शन ए में जो है वो 2 तरीके के जो है वो आपके पास जो है वो बेसिकली 2 सेक्शन रहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, ये सब कुछ आपने जो है वो सुना हुआ है सारा, आपने 11th में, ठीक है, और कुछ आपने 12th में जो है वो पढ़ रखा हुआ है. ये सारा का सारा उसी का रिवीजन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही आसान चैप्टर है आपके लिए. तो देखिए, इसको मैंने जो है वो आपके लिए समराइज़ किया हुआ है कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको समराइज़ करवाता हूँ कि कैसे आपको जो है वो क्या क्या टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं और क्या चीज़ जो है वो आपके सिलेबस में है. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको पता है पीरियोडिक टेबल में, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जो है वो कितने जो है वो आपके पास जो है ब्लॉक रहते हैं. एक आपके पास एस ब्लॉक रहता है जो बिल्कुल जो है वो आपका लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में होता है. ठीक है, और राइट कॉर्नर पे आपके पास पी ब्लॉक होता है, और इन दोनों के बीच में जो है वो आपके पास जो है वो जो एलिमेंट्स लाई करते हैं हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और उन्हीं को हम 3D सीरीज भी बोलते हैं. बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा इनके नाम में आगे डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं 3D एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो बेसिकली मैंने आज यहाँ पे आपसे ब्लॉक की बात की. तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बेसिकली हम इन्हीं एलिमेंट्स को जो है वो इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो है वो नाम दे रहे हैं. हालांकि देयर इज डिफरेंस कि डी ब्लॉक क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, लेकिन आप ये मान के चलो कि हम ये बीच वाले एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ेंगे. ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट आगे, डी ब्लॉक एलिमेंट आगे, इसी के नीचे आपको पता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. तो हम यहीं से जो है वो इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यही टॉपिक रहेगा. मैंने इसको समराइज़ किया हुआ है. और बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी हम कौन सी सीरीज़ पढ़ने वाले हैं, 3D सीरीज़ पढ़ने वाले हैं. क्योंकि आपको मालूम है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपके पास जो है वो वहाँ पे 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, ये 3 सीरीज़ जो है वो प्रेजेंट रहती हैं. लेकिन आपके सिलेबस में 3D सीरीज़ है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो कंपैरेटिव तरीके से इसको बताऊँ. तो इसमें जो है वो सबसे पहले हमारा पार्ट रहेगा इंट्रोडक्शन का, जिसमें आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़. ये एक बात तो आप पहले नोट कर लें कि आपको ये याद करनी है, लर्न करनी है. ठीक है, 3D, 4D एंड 5D. ठीक है, आई विल डिस्कस 1 by 1. ठीक है, डोंट थिंक कि आप ये हमारे पास जो है वो मैं अभी इसको कवर कर रहा हूँ, ये आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपको जो है कि वो रोड मैप पूरा पता हो कि किस चैप्टर को जो है वो हम कैसे पढ़ेंगे. तो 3D, 4D और 5D ये तीनों सीरीज़ जो है वो आपको क्या करनी पड़ेंगी, आपको याद करनी पड़ेंगी. मैं भी आपको कोशिश करवाऊंगा शॉर्टकट से जो है वो आपको बताऊंगा कि कैसे 3D को पूरा याद किया जाए, 4D को याद किया जाए, 5D को याद किया जाए. ठीक है, और एक बार आप और ध्यान से ये सुने कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके स्टेप्स होते हैं, जो सीक्वेंस होता है वो बहुत मायने रखेगा. अगर आप एक सीक्वेंस करेंगे, नेक्स्ट सीक्वेंस जो है वो ऑटोमेटिकली आपका क्लियर तभी होगा जब आपका पहला सीक्वेंस आपको आता होगा. तो सबसे पहले आपको ये याद करनी है 3D, 4D और 5D आपको टिप्स पे होनी चाहिए.
उसके बाद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 3D 4D और 5D तीनों की आनी चाहिए। इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस भी होती हैं, वो मैं पूरा डिटेल में आपके साथ जो है वो एक वीडियो आपके साथ डिस्कस करूँगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको क्वेश्चन बनता है वेरिएबल बैलेंसी के ऊपर। ये पूरा मैं सिलेबस से बोल रहा हूँ, लाइन टू लाइन, जो आपके एचपीयू के सिलेबस में है। ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें वेरिएबल बैलेंसी का कोरिलेशन उन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट ही के साथ किया हुआ है कि क्यों ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं, ठीक है। इसका लिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको तब आएगी जब आपको जो है वो उनका एटॉमिक नंबर जो है वो मालूम होगा, अगर वो आपको पूरी सीरीज़ जो है वो याद होगी। इसको करने के बाद नेक्स्ट आता है कलर, कि आपके पास जो है वो कलर जो है वो शो करते हैं, क्यों इनके कंपाउंड जो है मैक्सिमम कलर्ड होते हैं। तो आपको रीज़न देना पड़ेगा, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगेन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इसमें ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीडेशन स्टेट की इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। और इसी के साथ लिंक में है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो ये पूछता है, ठीक है। ये आपने सारा किया हुआ है 12th में या 11th में आपने किया हुआ है कि हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते थे, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट के निकालने की जो हमारे पास यूनिट होती है उसको हम बोहर मैग्नेटॉन भी कहते हैं। इसका क्या फार्मूला रहेगा, ठीक है, वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिज्म क्यों अराइज होता है, किस वजह से जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट किया जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट कितने टाइप्स का होता है, उसका फार्मूला, बहुत सारे इसके ईजी न्यूमेरिकल जो हैं वो आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट आपके पास आता है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ क्यों ये शो करते हैं, क्यों ये मैक्सिमम कैटालिस्ट जो है वो एक्ट करते हैं। आपने बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी पढ़ी हैं केमिस्ट्री में जहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो कैटालिस्ट जो है वो एक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसमें आपको जो है वो बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया। इवन मैंने आपको ऑर्गेनिक में हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस भी पढ़ाई हैं, ठीक है। उसमें जो है वो हम रिडक्शन करते थे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो बहुत सारी ऐसी ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो कैटलिस्ट का रोल प्ले करती हैं। क्यों प्ले करती हैं इसका भी हम इसी में रीज़न जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। ये हमारा जो है वो नेक्स्ट सेक्शन बनेगा, सेक्शन बी, कि आपके पास जो है ये यही डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो टेंडेंसी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाने की होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो होते हैं जिनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो बीच में जो है वो एक मेटल होता है, ठीक है, और साथ में जो है वो क्या प्रेजेंट होते हैं, लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो मेटल होती है ये बेसिकली कौन सी होती है, बेसिकली ये ट्रांजिशन मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं। तो ये क्यों बनाएंगे इसका भी हम रीज़न देखेंगे। और लास्ट में आपके पास जो है वो इसी कड़ी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये आएगा लैटिमर डायग्राम। ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है, ये बहुत ईजी है, ठीक है। और ये स्कोरिंग क्वेश्चन है, इसमें हम स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है वो चेक करते हैं। ये 3 आपके सिलेबस में है, मैंगनीज की, आयरन की और कॉपर की, ठीक है। एक बार फिर बोल देता हूँ, लैटिमर डायग्राम, लैटिमर डायग्राम का पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। ये मैंगनीज, आयरन और कॉपर की है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल जैसा बनाया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में जो है वो, इसको अगर आप देख पा रहे हैं, ये मैंने लिखा है नॉट इंक्लूडेड। इसको ना उन्होंने सिलेबस में, आपके एचपीयू के सिलेबस में नहीं रखा है, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को 12th की बुक से भी देखेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। +2 की आपके पास अगर कोई बुक है तो आप उससे भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक हैं वो उसने आपके बीएससी के सिलेबस में नहीं रखे हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि कभी हम कोई भी सीरीज़ या फैमिली पढ़ते हैं तो हम एटॉमिक रेडियाई, यानिक रेडियाई, डेंसिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक करेक्टर, एलॉय फॉर्मेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको E0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टिविटी, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर मतलब दे आर एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये मेटल्स हैं सारी की सारी, तो इनकी टेंडेंसी होती है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करने की, जो सामने वाले को रिड्यूस करती हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ये बनाते हैं। ये सॉलिड स्टेट में अगेन आपने जो है वो पढ़ रखा हुआ है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड, ये दोनों अलग अलग हैं। ये क्यों बनाते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इसने एक्सक्लूड की हुई हैं। एक बार फिर बोल रहा हूँ कि ये जो है वो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ये जो मैंने बॉक्स में लिखी हुई हैं। तो अगर फिर भी अगर आप इसको जो है वो करना चाहते होंगे तो आप मेरे को जो है वो बता सकते हैं, ठीक है, मैसेज में बता सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं एक सेपरेट लेक्चर अलग से तैयार करके रखूँगा, ठीक है। जो भी सीरीज़ बनेगी 2-3 लेक्चर्स की, तो ये मैं कवर कर सकता हूँ, ये सारे के सारे आपके टॉपिक, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में तो आपको पता है कि आपको पूरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स करके जानी है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर एचपीयू के सिलेबस के हिसाब से जो मैंने रेड में लिखा हुआ है इतना, ये वाला आपका ट्रांजिशन सीरीज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन ए में हमने ध्यान रखना ट्रांजिशन एलिमेंट 3D सीरीज़ की बात की और एक लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स की बात की। सिमिलरली इसको करने के बाद जो है वो आपके पास जो है वो लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स को भी जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिमिलर ट्रेंड रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स,
ये थोड़ा सा आपके लिए जो है न्यू होगा कि इनको सेपरेट कैसे किया जाता है। एक आयन एक्सचेंज मेथड है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें से आ जाता है, ठीक है। और लास्ट में हम करेंगे इसमें, लास्ट में एक और आपको सिलेबस में है केमिस्ट्री ऑफ सम इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के कुछ कंपाउंड है, उनकी केमिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपके साथ प्रैक्टिकल में भी डिस्कस किए हैं, जैसे K2Cr2O7, KMnO4, आपको पता ही है इनके नाम, पोटाशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटाशियम फेरोसाइनाइड, ये भी आपने यूज़ किया है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, अगर आपने जो है वो लास्ट ईयर जो है वो क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस की, तो उसमें मैंने जो है वो ये आपको सारे जितने भी मैंने ये नाम ले रहा हूँ, इन सब का जो है वो मैंने आपको यूज़ करवाया हुआ है। कौन से टेस्ट में, ये हम डिटेल में भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ इनका जो है वो यूज़ है, ठीक है। दो और कंपाउंड है, कोबाल्ट का है एक, आपके पास एक कोबाल्ट का है, और ये भी आपके पास जो है वो कोबाल्ट का है, ठीक है। तो ये सारे ये वाले जो है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये आपके पास है, ठीक है। ये आपके पास देखो कंपाउंड्स हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारे कंपाउंड जो है वो किसके हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है हमें, इसमें हमें सिर्फ प्रिपरेशन और इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो इनका हम एक टेबल, एक चार्ट जैसा बना लेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो दिस इज़ अबाउट योर फर्स्ट सेक्शन, ठीक है, जिसमें से जो है वो मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो ये जो है वो हम डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। जल्दी ही मैं इनकी लेक्चर की सीरीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो आप जो है वो अपनी बुक्स वगैरह अरेंज करें, ठीक है। और हो सके तो आप इसको जो है वो 12th की बुक से पढ़ें, अगर आपके पास अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब जल्दी ही जो है वो हम इस चैप्टर को जो है वो शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा ट्रांजिशन एलिमेंट 3D सीरीज से, इसकी इंट्रोडक्शन, आपको 3D 4D और 5D के बारे में बताऊंगा, इनको याद कैसे करना है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ठीक है। तो तब तक जो है वो आप बुक्स अरेंज करें और अपना एक कॉपी और एक रजिस्टर जो है वो उसको लगाएं, उसमें रेगुलर नोट्स बनाएं, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका फिर हम टेस्ट या वट जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि रिसेंटली जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं उनके क्वेश्चन भी आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। और हो सका तो जल्दी ही आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में से जो है कौन कौन से क्वेश्चन अभी इस साल जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। तब तक जो है वो आप एक फ्लो चार्ट इसको देख लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो आप तैयार रहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D 4D एंड 5D। ओके, थैंक यू।